हेलो बच्चों, मैं रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर। जो बच्चे 9th 10th और 8 क्लास में पढ़ रहे हैं उस बच्चों से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि मैं किसी का आज तक मैंने किसी के बारे में कंप्लेन नाम की चीज़ की बात नहीं किया, बट जो बंदा पढ़ाने वाला बंदा किसी दूसरे का कंप्लेन पढ़ा रहा है अपना और कंप्लेन कर रहा है दूसरे का। दोस्तों, हम लोग जो कंप्लेन करेंगे वो रियल कंप्लेन करेंगे, किसी स्टूडेंट के लाइफ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। पर दुख की बात यह है कि जो हमारे मार्केट में गुरु लोग, हम अपने मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो गुरु लोग पढ़ा रहे हैं उस गुरु लोगों को 3 का स्क्वायर भली भांति पता है कि 9 होता है। 3 का स्क्वायर भली भांति पता होता है कि 9 होता है। मेरे दोस्त, अगर उनसे पूछा जाए कि गुरु 1.25 का मतलब कितना हो जाए, तो ये रियल बात है दोस्त कि अगर उस बंदा से पूछा जाए तो वो आपको क्या करेगा कि ये नहीं आएगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो आपको क्या करेगा, डिमोटिवेट करेगा। मेरे दोस्त, वो आपको लाइफ का शिक्षा नहीं देगा। जो आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको एजुकेशन नहीं देगा, जिनकी वजह से आप मैट्रिक पास होने के बाद भटक जाते हैं। अगर आपका बेसिक चीज़ 9th 10th और 8 क्लास बेहतर नहीं है तो आप अपने करियर में कुछ नहीं कर सकते। और रही बात कि जो बंदा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, BSc के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है, वो टीचर से ये बात सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या हम टीचर बनने के लायक है? हमें अगर टीचिंग में ये सब बातें नहीं आती तो क्या हमें टीचिंग नहीं छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को अंधा बना करके, किसी को मूर्ख बना करके हम ज़्यादा दिन तक उसे नहीं अपने पास नहीं रख सकते। एक दिन ज़रूर वो बंदा आपको गाली देगा। तो कहने का मतलब एक हमारे मार्केट में कमलेश सर हैं, कमलेश सर। उस कमलेश सर को अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, एक छोटा सा बंदा जो 7 क्लास का चीज़ है, तो मैं दावा रखता हूँ, मैं इसका गारंटी हूँ कि उसको नहीं आएगा। इस बात का गारंटेड हम हैं। जबकि ये चीज़ें आज का बच्चा बना सकता है अगर बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा, मोटिवेटेड होगा और कंसेप्ट को डीप में जानता होगा। दोस्तों, पढ़ाने के लिए तो सब लोग पढ़ाते हैं, बट अगर इसको बोला जाए कि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है गुरु, लेकिन 3 पे पावर 0.175 का मान पूछा जाए तो बस हो गया काम। ठीक है, तो इस प्रकार अभी भी आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त, आप उस लोहे पे मूर्छा की तरह काम ना करें, क्योंकि इस स्थिति में आप बन जाएंगे लोहा और वो शिक्षक जो आपके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपना पालन पोषण कर रहा है वो बन जाएगा क्या, मूर्छा। और आप में ये लग करके क्या करेगा, आपको पता है ना मेरे दोस्त कि लोहे पे जब मूर्छा लगता है तो लोहा क्या होता है, बर्बाद ही होता है। तो इस प्रकार से अपने अंदर की भावनाओं को साफ रखें, क्लियर रखें। एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक का काम होता है कि एक गलत शिक्षक चाहे तो स्टूडेंट को नर्क के दरवाजे पे भी पहुंचा सकता है, लेकिन एक बेहतरीन टीचर चाहे तो उस स्टूडेंट को मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचा सकता है। तो डिपेंड करता है पढ़ाने वाले का और डिपेंड करता है पढ़ने वाला कैसा है। पढ़ने वाला अगर बेहतर होगा तो ज़रूर अपना रास्ता बेहतर चुनेगा। अगर पढ़ने वाला ही जब भीड़ में जाने वाला होगा तो निश्चित रूप से वो गलत रास्ता चुनेगा। एक और भी बात आप सुनते होंगे, सुनते क्या होंगे, ये बातें आपको देखने वाली चीज़ है कि मेरे दोस्त, बल्ब जहाँ जलता है, बल्ब जहाँ जलता है, कीड़े मकोड़े वहीं पर जुटते हैं। आपको पता है? आपको ये ऐसे व्यापारी लोग, आपको पता है क्या बना कर रखे हुए हैं? ऐसे व्यापारी लोग आपको केवल और केवल एक कीड़ा मकोड़ा बना कर रखे हुए हैं, आपके लाइफ से उसको कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात अपने रियली में पूछता हूँ, अगर काश जो टीचर आपके करियर को ख़राब कर रहा है उसके बच्चों, क्या वो अपने बच्चों को भी वहाँ पर 11th 12th पढ़ा सकता है? स्वयं पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। अपने बच्चों को कोटा पटना भेज देगा। क्यों? क्योंकि बर्बाद करने के लिए मेरे दोस्त केवल आप हो।
ठीक है, बर्बाद करने के लिए केवल आप हो। और बताओ, एक चीज़ से आप इस बात से आप तुलना करिए कि आप में, बताओ वो बंदा क्या हुआ, वो बंदा 100% स्वार्थी हुआ जो कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा दिल्ली पटना, और आपको यहाँ पर आपके कैरियर के साथ क्या करेगा, खिलवाड़ करेगा। तो वक्त है मेरे दोस्त 9th 10th वाले विद्यार्थी, अभी भी सुधर जाओ और ऐसे गलत शिक्षकों का बिल्कुल बहिष्कार करो जो भीड़ लगाकर बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा, और इतिहास साक्षी है, ये इतिहास साक्षी है कि आज तक ऐसे पोजीशन पर, ऐसे लोकेशन पर और ऐसे बल्ब के पास, ऐसे व्यापारियों के पास जितने भी स्टूडेंट अपना पढ़ाई किए आज तक अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हुए। पिछले इतिहास को निकाल कर कम से कम देखा जाए, ठीक है। एक बेहतरीन एजुकेटर होने के लिए उसके पास, उस बंदा के पास कम से कम MSc लेवल का नॉलेज होना चाहिए, MSc PhD लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तब वो बंदा कम से कम 11th 12th के बच्चों को पढ़ा सकता है। बट ऐसा बंदा जिसको 9th का 8 क्लास का बेसिक चीज़ें पता नहीं है, वो आज 11 का 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिस्ट्री संस्कृत टोटल सब्जेक्ट एक पढ़ा रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। उस ज्ञानी को सलाम करना चाहिए। देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे महान महान शिक्षक पैदा हुए हैं।